अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल की बात को ही थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। कल हमने बात की थी कि रुतबे के एतबार से इबादत की जो दो इक़साम होती हैं उनमें हमने पहले कस्म की बात की थी, और वो पहले कस्म थी जो मकान के बदलने के साथ मर्तबे के एतबार से बदलती रहती है। आज हम बात करेंगे जो ज़मान के बदलने के साथ मर्तबे के एतबार से बदलती रहती है। मसलन ज़माना बदलता है तो इबादत का मर्तबा भी बदल जाता है। देखिए, एक शख्स किसी भी आम दिन में रोज़ा रखे तो उसे एक रोज़े के अजर का सवाब अजर मिलेगा ना, लेकिन रमज़ान का एक रोज़ा इतना अजर रखता है कि सारी ज़िंदगी रोज़े रखने का उतना अजर नहीं बन सकता। इसी तरह कुछ ख़ास अयाम होते हैं जिनमें रोज़े का अजर बदलता जाता है। मसलन हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9वीं ज़िलहज्जा के दिन रोज़ा रखने के अजर के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस एक दिन का रोज़ा रखना उस शख्स के गुजरे हुए 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। इसी तरह दूसरी रिवायत में है कि उस दिन का रोज़ा मौजूदा गुजरने वाले साल और आने वाले साल के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। और इसी तरह 9वीं और 10वीं मुहर्रम का रोज़ा भी 1 साल गुज़िश्ता गुनाहों के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई कि ज़माना बदल रहा है तो इबादत का रुतबा भी बदल रहा है। इसके अलावा किसी भी नफिल अमल के बारे में देखें कि आम दिनों में एक ही अजर है, लेकिन यही नफिल अमल रमज़ान में होगा तो फ़राइज़ के बराबर हो जाएगा, यानी उसका अजर फ़राइज़ के बराबर का हो जाएगा। नफिल नमाज रात के वक्त अदा की गई तो नफिल नमाज जो रात के वक्त अदा की गई तहज्जुद, उसका अजर क्या है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दिन में अदा करने वाली नफिल नमाज का फ़र्क कुछ है, और तहज्जुद के वक्त जो नफिल नमाज अदा करी जाएगी वो उसका अलग ही अजर है। तो ज़माना बदला, दिन और रात का फ़र्क आया तो देखिए इबादत का रुतबा भी बदला। फिर इसी पर बस नहीं है, बल्कि आम रातों में अदा की गई नफिल नमाज एक तरफ और लैलतुल क़द्र में अदा की गई नफिल नमाज एक तरफ है, यानी दोनों के अजर सवाब में मशरिक़ और मगरिब का फ़र्क है। क्या फरमाया, 1000 महीनों से बेहतर है लैलतुल क़द्र। तो बात समझ आ गई कि ज़माने के एतबार से, ज़माने के बदलने से अल्लाह ताला के यहाँ इबादत का रुतबा भी बदल जाता है। लेकिन इस जगह एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन में इबादत से मुताल्लिक़ अजर व सवाब की ज़्यादती बताई गई है वो सब की सब किस तरफ से, अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, बज़रिए वही वो या तो अजर सवाब हम तक पहुँचे या किस तरह पहुँचे, बज़रिए वही बज़ुबान नबुवत हमें ये तमाम अजर सवाब मालूम हुए। इंसान खुद अपनी चाहत से, किसी सोच से, किसी ख़ास दिन में किसी ख़ास इबादत के लिए अलग से कोई अजर सवाब मुकर्रर नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। तो ये अजर सवाब हमें कहाँ से पता चले, यह अजर सवाब हमें पता चले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी बोला करते थे अल्लाह की रज़ा वाले बोला करते थे, अल्लाह के हुक्म से बोला करते थे। अब अगर हम चाहें कि हम कोई ऐसा अमल कर लें जिसकी फजीलत हम समझे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वो जब तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से उसकी फजीलत नहीं हमें पता चली होगी, जब तक उसमें कोई भी दम ना होगा। ठीक है, तो बस इन्हीं तमाम चीज़ों को सीखने के लिए हम हर रोज़ यहाँ जुड़ते हैं इस हल्के में जिसका नाम है दिल बदल दे। और इसी हल्के में हम सुन रहे हैं माहुसाल की कहानी, जिसमें हम बात कर रहे हैं माह रजब के बारे में, और उसमें होने वाली मुरब्बजा बिदात की हकीकत को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं।